मेरे प्यारे बच्चों, पिछले 11 वर्षों से मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ क्यूब, स्क्वायर एंड क्यूब, जो गणित प्रकाश की नए चैप्टर है और एनसीईआरटी अपडेट हुई है, इस साल से चल भी रही है स्कूलों में। बहुत धीमे धीमे चीजों को हम सीखेंगे और मैथमेटिक्स का डर खत्म करेंगे। किडजी सेक्शन के लिए मेरा ये पहला वीडियो जा रहा है यूट्यूब पे। नहीं, मैं स्पेशली 9, 10, 11, 12 की डालता था। मेरा मन किया कि छोटे बच्चों पे भी ध्यान दिया जाए, तो मैं स्क्वायर से बहुत बारीक बारीक सी चीजें निकालता जाऊंगा और आपको मजा आती जाएगी। मैं पहले समझाता हूँ स्क्वायर क्या है, फिर स्क्वायर रूट क्या है, फिर धीरे धीरे समा बांधते हैं हम। ठीक है? स्क्वायर है क्या? किसी नंबर का किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं, खुद से मल्टीप्लाई। सपोज मैंने कहा 5 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपने कहा सर 25 आएगा। ठीक है? मैंने कहा 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप कहेंगे 49 आएगा। कुल मिला के स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? ठीक है? स्क्वायर वर्ड का क्या मतलब है? जो नंबर खुद से मल्टीप्लाई होके जो प्रोडक्ट दे एक बार, दोबारा नहीं। जैसे अब आप सोचे कि हम समझिएगा धीरे धीरे कैसे हम आपकी गणित प्रकाश आपके सामने है। मैंने कहा 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया मेरे प्यारे बच्चों, आपने कहा 25। मैंने कहा 6 को आपने कहा 36। बहुत सारी चीज में इसी स्क्वायर और स्क्वायर रूट से आपको दिखाऊंगा। मैं 1 से स्टार्ट करता हूं। मैंने कहा 1 का स्क्वायर, आपने कहा 1। मैंने कहा 2 का स्क्वायर, आपने कहा 4। मैंने कहा 3 का स्क्वायर, आपने कहा 9। मैंने कहा 4 का स्क्वायर, आपने कहा 16। यहां तक किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी। मैं एक पैटर्न दिखाना चाहता हूं। 7 को 7 से करोगे 49। ऑब्जर्व करना है मैथमेटिक्स को, कैसे ऑब्जर्व करें। मैंने कहा 8 को 8 से करेंगे तो आप कहेंगे 64। मैं कहूंगा 9 को 9 से करेंगे तो आप कहेंगे 80। अब इस पैटर्न से हम आपको बहुत सारी चीज ऑब्जर्व करके दिखाएंगे। मैं बोलूंगा लास्ट में किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 1 कब कब आ सकता है, आप कहेंगे सर 81 में 1 आ सकता है, मतलब लास्ट में 9 होना चाहिए या लास्ट में 1 होना चाहिए। ये दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन में बहुत यूज करने वाला हूं। दूसरी चीज मैंने पूछी, बेटा मेरे बच्चों 4 कब आएगा, आप कहेंगे सर या तो लास्ट में 2 हो या तो लास्ट में 8 हो। अब मैं आपको गेस करना सिखाऊंगा, कैसे गेस करें स्क्वायर रूट, कैसे हमसे क्यों उड़ा दें फटाफट। फिर मैंने कहा लास्ट में 6 कब आएगा, आपने कहा सर लास्ट में 4 होना चाहिए या लास्ट में 6 होना चाहिए। मैंने कहा बेटा लास्ट में 5 कब आएगा, आपने कहा सर एक ही पॉसिबिलिटी है, प्राइम नंबर है 5। अगर आपको पता हो तो 5 5 चाहिए, लास्ट में 5 होना मस्ट भी कंपलसरी है। बट मैं एक छोटी सी बात पूछूंगा, लास्ट में 9 कब आएगा, तो आप कहेंगे बेटा 3 आएगा सर या 7 आएगा। ठीक है? इतनी बात आपको समझ बहुत अच्छे से आ गई होगी। मैं बताया कि लास्ट में कब 4 आएगा, लास्ट में 2 होना चाहिए, लास्ट में 8 होना चाहिए। 9 कब आएगा, जब लास्ट में 7 होना चाहिए यूनिट डिजिट पे और 3 होना चाहिए। आपके दिमाग में क्वेश्चन उपजेगा कि यूनिट डिजिट क्या है, जो यूनिट प्लेस पे लिखा हुआ है। मैं आपको बिल्कुल स्केच मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। क्लास जब खत्म होगी तो उनको भी समझ में आएगा जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है। ठीक है? आपकी एनसीईआरटी कुछ इस तरीके से है और उसने आपको मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स करना सिखाया है। जैसे उसने सिखाया है 6 के फैक्टर कितने होंगे, तो आपने कहा 1 इंटू 6, और इसके कितने फैक्टर होंगे। आपने एक बात ध्यान दी, बहुत गौरव, एनसीईआरटी ने 6 क्यों लिखा, 6 को किन दो, ये 2 कौन सा है, आप पढ़े लिखे समझदार हो, अच्छे बच्चे हो। 2 आपका इवन प्राइम नंबर है। पहले इवन प्राइम नंबर क्या है बेटा, इवन प्राइम नंबर। और 3 क्या है, ऑड प्राइम नंबर। 3 आपका है ऑड प्राइम नंबर। 3 क्या है, ऑड प्राइम नंबर। समझ में आई मेरी बात? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे 9 के फैक्टर इन्होंने दिखाए हैं, 9 के फैक्टर भी 3 3 दोनों बेटा प्राइम नंबर ही हैं। ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है।
मैथमेटिक्स में बेसिक्स का बहुत काम है, ठीक है। उसके बाद आप 4 की बात करोगे, 4 में भी प्राइम फैक्टर ही है, इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, ठीक है। आपको स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपको इवन प्राइम नंबर समझ में आया होगा। एनसीईआरटी आपके सामने लगातार धीरे धीरे, अब यहाँ पे देखिए मैंने सारे नंबर्स के स्क्वायर बताए आपको कि 1 2 3 4 5 6 7 सभी का बताया। अब मैं एक छोटी सी बात है, इन्होंने कहा कि सर 2.5 का स्क्वायर निकालना हो या आपको फ्रैक्शन का स्क्वायर निकालना, मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई, आपको ना ज्यादा दिमाग है ना लगाना है, यही मेरी टैगलाइन है, इसे 3/5 का स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर को मैंने एक टर्म में आपको डिफाइन किया, उसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, तो आपका आ जाएगा 9/25, ठीक है। क्या आ जाएगा? 9/25। कुछ करना ही नहीं था। अब आपको बहुत लोग उलझाने की कोशिश करेंगे और पॉइंट में देंगे, जैसे 2.5 इंटू 2.5। अब आप सोचेंगे कि हम 25 को 20, कई सारे मेथड्स हैं, सारे मेथड से आपको इन्वॉल्व करूंगा। देखिए 25 का 25 से मल्टीप्लाई करोगे 625 आएगा, और डेसिमल में हम पढ़ते हैं, जिससे इधर से राइट हैंड साइड से 1 पॉइंट पे है और इधर से 1 पॉइंट पे है, तो दोनों मल्टीप्लाई करके 2 पॉइंट बाद लग जाएगा। काफी पुराना मेथड है, अगर आपको टेबल नहीं याद है हमारे प्यारे जंजीस, तो कैसे हम इसको और आसानी से करें, मैटर ये करता है। तो आप देखेंगे हम इसको कैसे फेंक रहे हैं। 25/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2.5 को, पहले बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और आप कंजूसी मत करिएगा, ये घनश्याम पाठशाला नाम के चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, उसमें कंजूसी मत करिएगा। 25 मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा? 625, और 10 10 जा कितना हो जाएगा? 100। अब आप बताओ 625 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.25। इतनी बात समझ में आई? कितने आसानी से कर लिया। हमें पॉइंट में घबराना ही नहीं है कि पॉइंट आ गया तो क्या करें सर, कैसे होंगी चीजें, बिल्कुल नहीं। कोई भी पॉइंट में आए, पॉइंट हटाइए, नीचे जीरो लगाइए और क्वेश्चन का आंसर पाइए। कितना बढ़िया राइम बैठ गया। यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर्स लिए, इस टेबल को आप फिल करेंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। अच्छा, मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताता हूं कि अगर 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है और एक ही लाइन में करना है। सपोज कोई नंबर लेते हैं हम, 14 लेते हैं, बहुत कायदे से सुनिएगा, मैं इसका फिगर भी बनाए दे रहा हूं, बट बहुत कायदे से सुनिएगा, स्क्वायर रूट में बहुत काम करेगा क्योंकि 2 डिजिट का ही खेला है, ठीक है। इसका फिगर इस तरीके से होता, समझाने के लिए बना देता हूं, अगर ना भी बनाता तो भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे और ये ऐसे बना, इससे कोई मैटर नहीं करता है। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले हम इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपसे पूछा 4 4 जा, आपने कहा सर 16। मैंने कहा बेटा कैरी कितना आया, आपने कहा 1। दिमाग में बैठा लीजिए, सबसे पहले यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो आपका आया 16, इसमें कैरी आपका आया 1। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा, ये देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4, 4 और 4 8, और कैरी कितना आया था 1, तो 9 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और 1 1 जा 1, यही तो कहता है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, उसको यहां लिखा, जो कैरी आया उसको इधर लिख लिया, फिर इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया और उसमें कैरी भी ऐड करके लिख दिया, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। थोड़ी सी चीजें और साफ सुथरी हो, क्लियर हो, उसके लिए हम एक और नंबर उठाते हैं 16।
बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। घनश्याम पाठशाला उसको ना भूलें। 6 जा वही रूल 36। अब यहाँ पे 36 का 6 आ जाएगा, कैरी बच गया 3। आपको कोई समस्या, कोई परेशानी, दुख दर्द पीड़ा कुछ नहीं है, बहुत बेहतरीन। अब 6 वन जा 6, 6 वन जा 6, 6 और 6 12, कैरी कितना था 3, तो 12 और 3 15। अब कितना बचा 1, और 1 वन जा 1। ठीक है, देखो 6 6 जा 36, 6 कैरी आया 3, 6 वन जा 6, 6 वन जा 6, 12 और 1। देखिए 6 6 जा 6, 36 हो गया आपका, कैरी आया 3, 6 वन जा 6, 6 वन जा 6, 12, 3 ऐड हुआ 15, कैरी आया 1, और 1 वन जा 1, और 1 2, तो आपका आ गया 256। ठीक है, ये ट्रिक आपको एक ही लाइन में स्क्वायर निकलवा देगी। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ आ रहा होगा। बहुत धीमे धीमे चीजों को लेके चल रहा हूं। यूट्यूब पे है तो आप इसको स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मुझे सारे बच्चों को लेके चलना है। मैंने आपको अभी ऑब्जर्वेशन बताई कि स्टडी आप कब कब ये बता सकते हो कि वो स्क्वायर है। कंपलसरी नहीं है, बट अगर लास्ट में 0 है, लास्ट में 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 5 है, 6 है, तो आपके वो स्क्वायर होंगे। अगर नहीं है तो नहीं होंगे, बट ये कंपलसरी नहीं है कि लास्ट में अगर ये है तो स्क्वायर होंगे ही। ठीक है, मस्ट बी कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब आपको दिखा रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, विदाउट इंक टोटली थिंग। कह रहा है कि यूनिट डिजिट में 8 कब आएगा। मैंने आपको बताया था यूनिट डिजिट में 8 कब आएगा, आप खुद बताइए। 6 6 जा 36, तो लास्ट में 6 कब आएगा। अब 1 से उठा के देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, दोनों केसेस में 6 आया। अगर लास्ट में यूनिट डिजिट आपका 4 या 6 है तो आपका लास्ट में 6 आएगा, तो 34 के स्क्वायर में आएगा, 34 के स्क्वायर में आएगा, और 46 के स्क्वायर में आएगा, 56 के स्क्वायर में आएगा, और 74 के स्क्वायर में भी आएगा। जिसकी यूनिट डिजिट में लास्ट में 4 हो और 6 हो, मेरे प्यारे बच्चों, जो 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 नंबर आपका एंड हो 4 से और 6 से, मस्ट बी कंपलसरी। वो क्या होगा, जिसके लास्ट में 4 है, लास्ट में 6 है, वो किसका स्क्वायर, उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा 6 आएगा, ये कंफर्म है। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालिए, 24 44 34 54 64 84, इसके लास्ट में 4 है, उसका जो स्क्वायर खत्म होगा वो 6 से खत्म होगा, 6 से एंड होगा। अगर उसके लास्ट में 6 है तो वो भी 6 से खत्म होगा। आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ व्हाट नंबर 6 पैटर्न आपको बताना चाह रहा है। बहुत मस्त पैटर्न है, बहुत जबरदस्त पैटर्न है, जो आपको बिल्कुल मजा आ जाएगी। देखते हैं कैसे ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये ऑड नंबर के स्क्वायर से गेम खेलना चाह रहे हैं कॉन्सिक्यूटिव, आपको दिखाते हैं। आपने कहा 1 का स्क्वायर, मैंने कहा बेटा 1। अब कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, लगातार ऑड नंबर का सम लीजिए। मैं आपको एक छोटा सा जादू दिखाता हूं। 1 और 3 कितना आया 4। आपने दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को सम किया और आपने पाया आया 4। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और आपने यहां देखा कितने नंबर यूज हुए 2। क्लियर है। कुछ स्कूलों में पीरियोडिक एग्जाम्स होते हैं, लखनऊ में या बाहर भी, उनमें ये चैप्टर आता है। जबरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप आराम से पीरियोडिक देंगे। 135। अब इसको सम मत करने लग जाना, सीधे काउंट कर लो। 1 2 3, 3 का स्क्वायर 9। अब आप सम करके भी देख लो वेरिफिकेशन के लिए। 5 और 3 8, 8 और 1 9। बहुत शानदार, आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगली बात पे आते हैं 1 3 5 7। ये
जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको आप अगर पॉलिश रखते हैं तो काम आपका आसान हो जाएगा। 3 और 1 4, 4 और 5 9 और 7 16। सम करके आपको दिखा रहा हूं, सम करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई नीड नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कोई आवश्यकता नहीं है। 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर 16। लास्ट आते हैं, मैं आपको एनसीईआरटी आपके सामने रख के समझाना चाह रहा हूं कि आपको किसी प्रकार की कोई दुख दर्द पीड़ा ना हो, जो आपने दुख दर्द पीड़ा पाल रखी हो बस वही हो। 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर 36। आप सम भी कर लोगे तो 36 ही आएगा। 11 और 9 20, 27, 27 में 5 ऐड करोगे 32, 32 में 3 ऐड करोगे तो 35 में 136। यहां तक कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो हमें एक बात समझ में आई कि लगातार कॉन्टिन्यू अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को सम करें तो उनकी काउंटिंग कर लें और उसका स्क्वायर कर दें, उसका सम यही आएगा। आपको ये छोटे से पैटर्न पे तो ऐड करने में मजा आ रही है, बट इस पैटर्न को बड़ा कर दिया जाए तो आप इस तरीके को लगाएंगे। आपको इसका उल्टा करना हो तो आपको भी देख सकते हैं, जिसको बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑड नंबर। जैसे 25 के लिए 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के सम है, जो मैं पैटर्न की बात कर, अब मैं यहां से लखनऊ में तो मुंशी पुलिया गया, उनसे कहा वापस आना है, वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे जो जो रास्ते हमने अपनाए हैं, जिन रास्तों से मैं उस मंजिल तक पहुंचा हूं, उस मंजिल से उसी रास्ते से वापस आ जाता हूं। 25 में सबसे पहला ऑड नंबर माइनस करोगे, आप कहोगे सर 24। यहां तक किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं है। 24 में आप दूसरा नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, 24 में 3, तो 24 में 3 अगर आ गया तो आ जाएगा 21। क्लियर है? फिर 21 में आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 16। 16 में आप 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा आपका 16 में आप 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 9। और आप बताओ अगला नंबर क्या है? 9 माइनस 9 0। मतलब जैसे आप 1 3 5 7 9 को ऐड करके लाए थे 25, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो 0 आ जाएगा। इसको बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। आना चाहिए आपको, ये बड़े से बड़े नंबर का आप निकाल सकते हैं। ये कुछ पैटर्न्स हैं। वाह, बहुत बढ़िया बात करी इन्होंने। एक बहुत काम की चीज बताता हूं, आपको स्कूल में बताएगी कि नहीं बताएगी। दो निगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालें तो मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब -4 का भी स्क्वायर 16 होगा और 4 का भी स्क्वायर 16 होगा। सोचने वाली बात यह है, मैं अभी स्क्वायर रूट की बात करता हूं। स्क्वायर रूट एक छोटी सी जेल है। क्या है? छोटी सी जेल। आप कहेंगे छोटी सी जेल क्या? जैसे कुछ ऐसे इसका साइन होता है, इसको हम जेल बोल के पढ़ाते हैं कि नंबर अगर जेल से बाहर आ गया तो उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट पॉसिबल है। नंबर बाहर नहीं आ पाया तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा 4 इंटू 4 आपका लिखा हुआ है, हम पेयर बना लेते हैं और जिसका जिसका पेयर बन गया, आप समझदार हैं, वो बाहर आ जाते हैं क्लास से, तो ये आपका हो गया 4। ठीक। अगर यहीं पे 3 और लिखा होता तो इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, फंस जाती चीजें। स्क्वायर रूट पॉसिबल है, निकलता, बट फिर पॉइंट में आता समथिंग, हम उसको लॉन्ग डिवीजन से निकालेंगे। सॉरी, स्क्वायर रूट पॉसिबल है, बट अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिसका पेयर बन जाएगा, पेयर बनाते जाएंगे और उसको बाहर लेते जाएंगे। यहां तक आपको क्लियर है? एक बहुत ही माइन्यूट सी बात, बहुत ही बारीक सी बात आपसे बताना चाहूंगा कि निगेटिव नंबर को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव नंबर आया, उसका स्क्वायर तो पॉसिबल है, बट स्टिल किसी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। आप अपनी क्लास में अपने मैथ के टीचर से पूछ सकते हैं, वो बताएंगे क्यों। अगर नहीं बताते तो मैं तो हूं ही, निगेटिव नंबर का आज तक स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी है आगे क्लास 11th में, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर,
उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है। उसमें आयोटा एक इमेजिनरी नंबर के थ्रू हम इन चीजों को जानते हैं। फिलहाल क्लास 8 की गणित प्रकाश को जानने के लिए हम क्लियर ये जानेंगे स्क्वायर रूट में कि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल है। स्क्वायर रूट स्क्वायर जो होता है वो एक ही नंबर के पॉजिटिव निगेटिव दोनों का होता है। -4 का स्क्वायर 16, +4 का भी स्क्वायर 16। आशा ही निपुण विश्वास है कि यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको ले चल रहा हूं। यही एनसीईआरटी ने भी बहुत अच्छे से समझाया है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के बारे में भी आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब आपको आ रहा है कि 324 का आप स्क्वायर निकालिए और ये बताइए कि स्क्वायर है कि नहीं है। लास्ट में 4 है, अगर इसको गेस करना हो एमसीक्यू में तो कैसे इसको निस्तेनाबूद करेंगे। लास्ट में 4 है, क्या है 4। तो लास्ट में 4 कब हो सकता है, जब यूनिट डिजिट पे 2 हो या तो 8 हो। दिमाग लगाइए, 2 का स्क्वायर 4, अगला 2 आएगा, 12 का स्क्वायर क्या आएगा 144, और उसके बाद 22 बहुत आगे चला जाएगा 400, तो 22 नहीं होगा, मतलब 8। तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर हो गया क्योंकि 8 का 64 होता है। ठीक है बट ये एमसीक्यू के लिए शॉर्टकट्स हैं, इनको अभी आपको अप्लाई नहीं करना है क्योंकि शॉर्टकट सफलता से दूर ले जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको हम निपटाते हैं। 324 मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सिखाऊंगा। जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड सीख जाओगे तब आपको फैक्टराइजेशन काफी बोरिंग बकवास सा मेथड लगेगा, बट अभी इसको जानना आपकी जिंदगी के लिए उतना ही जरूरी है जितना ऑक्सीजन। चलिए अपने रथ को 324 की तरफ मोड़ते हैं और आपसे पूछते हैं। सबसे पहला नंबर हम 2 लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा, ठीक है। फिर 2 लेंगे तो 2 8 जा, 2 1 जा, ठीक है। फिर 3 को लेंगे तो 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6, 3 7 जा, फिर 3 9 जा, फिर 3 जा 1। 3 के पेयर बन गए, 2 के बन गए। 3 के कितने पेयर बने 2, तो 3 3 जा 9, और 2 के कितने पेयर बने 1, तो आ गया आपका 80। आशा ही निपुण विश्वास है कि आपको स्क्वायर रूट नाम की बला भी धीरे धीरे समझ आ रही होगी। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत लेंदी हो जाता है, मगर हमारे सिलेबस में प्राइम फैक्टराइजेशन पहले है। कभी कभी स्कूलों में मैम लोग शैतानी करके बदतमीजी करके वही दे देते हैं, तो बताना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब धीरे धीरे आपका एनसीईआरटी में बढ़ाता जा रहा हूँ और आपकी एक्सरसाइज पे आपको लाने वाला हूँ। ठीक है, ये सब क्यूब से पहले मैं आपको एक्सरसाइज पे लाने वाला हूँ। घूम घुमा के उन्होंने कई बात लिख दी है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्यूब रूट ही दे दिया है इन्होंने, सीधे समरी चैप्टर खत्म। ओफो, तो पहले हम लोग स्क्वायर रूट खत्म करते हैं फिर क्यूब रूट खत्म करते हैं। आपने स्क्वायर रूट में आज क्या क्या सीखा, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है। ये सारी चीजें आपने सीखी। आगे की चीजें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल घनश्याम पाठशाला को, अगर आपको ये मैथ समझ आ रही हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका अपना प्रशांत पांडे।